जिस नोएडा में युवा अपने सपनों को रफ्तार देने के लिए आते हैं, उस नोएडा में गाड़ी के पहियों की रफ्तार बैलगाड़ी युग की याद दिला देती है। कारण है सड़कों पर लगने वाला ये लंबा जाम। ये तस्वीरें किस सेक्टर की हैं, ये बताने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे दृश्य आपको इस हाईटेक शहर के हर सेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। ये तस्वीरें सेक्टर 18 और सेक्टर 132 की हैं। इन तस्वीरों में जाम का जाम आप आसानी से समझ सकते हैं। इस जाम की वजह से सुबह ऑफिस जाने वाले और शाम को घर वापस लौटने वाले लोगों को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नोएडा में जाम का हाल ये है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी की नौबत आ जाए तो फिर जाम के चक्रव्यूह को तोड़कर निकलना करीब करीब असंभव साबित होता है। न्यूज स्टेट ने इस जाम के पीछे की वजह जाननी चाहिए। आखिर क्यों इस प्लांट सिटी में इस तरह से जाम लग रहा है? तो ऐसे में न्यूज स्टेट के सवाल हैं, जाम लगने के पीछे की मुख्य वजह क्या है? चौड़ी चौड़ी सड़कों के बाद भी क्यों है जाम का मकड़जाल? 30 फीट से 80 फीट तक की सड़कों पर क्यों लग रहा जाम? जाम लगने के पीछे कौन जिम्मेदार? नोएडा में रोज लगने वाले इस महाजाम को ध्यान में रखते हुए न्यूज नेशन नेटवर्क की पड़ताल। हमारी पड़ताल में सड़कों पर लगने वाले इस जाम की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो थी पार्किंग। क्योंकि आमतौर पर जिन सड़कों पर गाड़ियां चलने के लिए 3 या 4 लेन बनी हुई हैं, वहां पर सड़कों पर फैले पार्किंग के मकड़जाल के कारण मुश्किल से 1 या 1.5 लेन ही गाड़ियों के चलने के लिए दिखाई पड़ रही है। लिहाजा चारों तरफ जाम का जाम देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये पार्किंग नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी से चल रही है या फिर ये सब अवैध पार्किंग है? अब हमारी टीम पहुंच चुकी है नोएडा के सेक्टर 132 में और बोथ साइड जो सड़क है उसको आप देखेंगे तो ट्रैफिक जाम यहां पर लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग यहां परेशान होते हैं, उसकी वजह है ये जाम। आप देखिए लोग लड़ने भी लगे हैं और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं वो आप उनको लड़ता हुआ देख सकते हैं। उसकी वजह है जो ये जाम लगा है और सभी जाम से जल्दी निकलना भी चाहते हैं। जाम लगने के पीछे का रीज़न आपको बता देते हैं। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पर निजी स्कूल है और यहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है। सड़क पर गाड़ियाँ उल्टे सीधी तरीके से यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो जाम है वो लग जाता है। कोशिश लगातार जो गार्ड हैं वो करते रहते हैं कि जाम ना लगे, लेकिन उसके बाद भी जो जाम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। जाम की समस्या को गहराई से समझने के लिए न्यूज नेशन नेटवर्क ने आरटीआई के जरिए नोएडा प्राधिकरण से कुछ सवाल किए। ये वही पत्र है और वही सवाल हैं जो न्यूज नेशन नेटवर्क ने नोएडा प्राधिकरण से किए थे। पहले हमारी ओर से पूछे गए 5 सवालों को आप भी जान लीजिए। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंदर वैध अधिकृत वाहन पार्किंग पॉइंट कहां-कहां निर्धारित किए गए हैं? इन पार्किंग पॉइंट की लिस्ट, पूरा पता, लोकेशन और संभव हो तो मैप की प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अधिकृत एजेंसियों, कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए? यदि किए तो उनकी लिस्ट और अनुबंध की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। क्या प्राधिकरण के पास कोई ऐसी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हाँ तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर हाँ तो इसकी सूची उपलब्ध कराएं। दरअसल इस आरटीआई को लगाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि पता चल सके कि आखिर सड़क पर लगने वाली ये पार्किंग जो जाम लगने का सबसे बड़ा कारण है, क्या ये पार्किंग प्राधिकरण की मंजूरी से चल रही है? और चल रही है तो आखिर इस तरह की पार्किंग के लिए प्राधिकरण के नियम क्या हैं? न्यूज नेशन नेटवर्क ने आम जनता की समस्या को समझते हुए एक साधारण आदमी की तरह से ही प्राधिकरण से जवाब मांगे थे। 4 सितंबर को पहली बार प्राधिकरण से जवाब मिला, जो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि पूरे एनसीआर की सबसे बड़ी अथॉरिटी के तौर पर पहचान रखने वाली बिल्डिंग से ऐसा जवाब मिलेगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। जरा आप भी इस जवाब को देख लीजिए। आरटीआई का प्राधिकरण ने जवाब दिया कि सूचना संकलित नहीं है। आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। इतने साधन संपन्न अथॉरिटी से इस तरह का जवाब मिलना बहुत ही निराशाजनक था। कंप्यूटर और एआई के जमाने में जहां एक क्लिक पर कोई भी और कितनी भी बड़ी जानकारी उपलब्ध हो सकती है, वहां नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि सूचना संकलित नहीं है। इतने बड़े जिले की प्रशासनिक संस्था के पास अपने ही दिए गए टेंडर का लेखा जोखा तक अगर नहीं है तो ये स्थिति सीधे तौर पर घोर लापरवाही की ओर इशारा करती है।